कहीं राख कहीं धुआं। अमूमन जब आप मूवियाँ देखने जाते होगे तो आपने ये ऐड भी टीवी पर देखा होगा, सिनेमा हॉलों में देखा होगा, और अब वही सिचुएशन इस दिल्ली की हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। इस समय मौजूद है दिल्ली के इंडिया गेट पर। तमाम भीड़ यहाँ पर मौजूद है, लोग यहाँ पर अपनी छुट्टी एंजॉय करने आए हैं, लेकिन यहाँ की हवा जहरीली है। बात करेंगे दिल्ली के AQI पर कि यहाँ पर इस समय लोग सांस कैसे ले पा रहे हैं, और ले रहे हैं तो उन्हें कितनी मुश्किलें हो रही हैं, क्योंकि दिवाली होने के बाद जो AQI था वो सबसे ज्यादा मानक पर दर्ज किया गया। लेकिन अभी भी अगर यहाँ के माहौल को देखें तो यहाँ आम लोग बड़े आराम से घूमते फिरते दिखाई देंगे। या तो शायद उन्हें पता नहीं है कि यहाँ की हवा कितनी जहरीली हो गई है, या फिर उन्हें इस चीज की आदत पड़ गई है। तो लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली को आखिर हुआ क्या है। अब क्योंकि इंडिया गेट पर आए हैं तो बात करेंगे सबसे पहले AQI पर, बात करेंगे दिल्ली की हवा पर, बात करेंगे यहाँ जो लोग घूम रहे हैं उनको इस पर क्या कहना है और उसका जो यहाँ पर हवा है उसका क्या असर है। तो सबसे पहले सर आपका नाम? मुकेश कुमार पाठक। आप यहाँ क्या करने आए? मैं फैमिली के साथ इंडिया गेट घूमने आया हूँ। आपको घूम के कैसा लगा यहाँ? घूम के बहुत अच्छा लगा, बट द वेदर इज नॉट वेरी मच गुड। अच्छा, वेदर क्यों नहीं अच्छा लगा आपको? क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा है। आप सांस ले पा रहे हैं? नहीं, सांस लेने में प्रैक्टिकली स्पीकिंग देयर इज सम डिफिकल्टी। जैसे आपको क्या महसूस हो रहा है? जैसे कि मेरे अक्सर मैं फील कर पा रहा हूँ पिछले 1-2 घंटों में अचानक से फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ जम गया। हैवीनेस लग रही है? हैवीनेस, हाँ, यस। तो मैं बार बार ऐसे कर रहा हूँ, ट्राइंग टू कफ इट आउट, तो देन आई गेट सम रिलीफ। अब देखिए यहाँ पर ये भी है, क्योंकि आप दिल्ली में घूमने आए हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है जो अच्छी अच्छी जगह हैं, अमूमन क्योंकि इंडिया गेट सबसे फेमस जगह है यहाँ की, आप घूमेंगे ही। लेकिन अब दिल्ली की हवा पिछले 10 दिनों से काफ़ी जहरीली है, तो वो महसूस ऐसे नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे करके महसूस हो रहा है। जब आप आएंगे तो आपको आने के बाद या 1-2 घंटे बाद घूमने के बाद शायद इस बात का एहसास होगा कि कुछ तो है जो हैवी लग रहा है। आपने अभी यहाँ सुना है आर्टिफिशियल रेन के बारे में? जी, मुझे इसकी जानकारी है, और ये परहैप्स 28, 29 या 29-30 ऐसा कुछ 2 दिनों का प्रोग्राम बनाया गया है। आई थिंक इट विल डू सम गुड वर्क। आपको लग रहा है आर्टिफिशियल रेन की वजह से जो धूल के कण ऊपर उठे हुए हैं और जो धुआं है वो बैठेगा और थोड़ा प्रॉपर चीज़ें हो पाएंगी? ऑफ कोर्स, क्योंकि वो जो ऊपर डस्ट उड़ रहे हैं उसका कुछ पार्टिकल्स विल गेट डाउन, तो कुछ रिलीफ तो आना ही चाहिए आई थिंक। ये अपोजिशन में कई सारे लोग हैं, वो इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आर्टिफिशियल रेन थोड़ी सी नुकसानदायक भी हो सकती है क्योंकि ये केमिकली करवाई जा रही है। ऑब्वियसली, बट मैं इस पर सिर्फ इतना कहूँगा कि एवरी कॉइन हैज़ 2 फेसेट्स। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो इफ़ यू वांट सम गुडनेस देन यू विल हैव टू डू। अगर आपको ठीक से सांस लेना है तो आर्टिफिशियल रेन ज़रूरी है, और अगर आपको ये सोचना है कि ये चीज़ ख़राब होगी क्योंकि केमिकल से बनी है तो आपको इसी हवा में सांस लेनी पड़ेगी। क्या ऐसा है? डेफिनेटली ऐसा ही है, और हेल्थ शुड बी गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी, तो आर्टिफिशियल रेन इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। आप कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड से हूँ मैम। वहाँ का अगर माहौल देखें, वहाँ का एटमॉस्फेयर देखें, और यहाँ अभी आप आए हैं अगर दिल्ली में यहाँ का एटमॉस्फेयर देखें, तो दो आपको जो सबसे डिफरेंसेस दिखते हैं वो क्या दिखते हैं? सर, वहाँ का वेदर हर मौसम में ब्यूटीफुल है, शानदार है ना। और यहाँ तो देख रहे हैं बस बाहरी चकाचक है, बाकी तो अंदर से देखिए परेशानी है। और दूसरा, जो आप अगर कंपेयर करें दिल्ली और झारखंड को, अभी आप यहाँ पर जहाँ खड़े हैं वहाँ, और वहाँ की सबसे अच्छी जगह? वहाँ तो हम नेतरहाट सबसे अच्छी जगह है हमारे लिए, छोटा नागपुर की रानी बोलते हैं हम लोग। बहुत अच्छा वहाँ का माहौल। ऐसा क्या है, वहाँ हवा बिल्कुल साफ है? कुछ मैम, वहाँ सब कुछ साफ है, सब अच्छे लोग हैं, पेड़ पौधे सारे चीज़ एकदम। अच्छा, यहाँ कितनी देर हुई आपको आए हुए? अभी तो 2 दिन हुआ है। नहीं, घंटे यहाँ पर इंडिया गेट? यहाँ पे 2-3 घंटे हो गए। 2-3 घंटों में आपको थोड़ा सा कुछ बदलाव महसूस हुआ क्या? घुटन महसूस हो रहा है, बदलाव में घुटन महसूस हो रहा है, सांस लेने में परेशानी आ रही है, कब यहाँ से निकलूँ वो लग रहा है। क्योंकि दिल्ली का AQI खराब हो चुका है, हवा यहाँ पर जहरीली है, तो आपको शायद इस बात का एहसास थोड़ी देर बाद हुआ होगा। लेकिन सरकार तमाम यहाँ पर प्रयास कर रही है। आपने आर्टिफिशियल रेन, क्लाउड सीडिंग, इन सब के बारे में सुना है? सुना तो है। आपको लग रहा है उससे फ़र्क पड़ जाएगा? क्योंकि अब पूरी दिल्ली पॉल्यूटेड है, कहाँ कहाँ पर आर्टिफिशियल रेन करवाएंगे? कुछ बहुत तो फर्क पड़ेगा मैम, निश्चित पड़ेगा, और होना भी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं और यहाँ पर कई सारी महिलाएं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई, उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं, अभी तो शाम में वो घूमने निकली हैं, पर जब घर जाती है तो घर पर भी उनके पास बहुत सारे काम होते हैं। हमारे साथ में आपका नाम? श्वेता पाठक। श्वेता जी, बताइए, आप दिल्ली यहाँ पर घूमने आई हैं, आपको पहले तो यहाँ का माहौल कैसा लगा, और उसके बाद मुझे ये बताइए कि अभी आप जहाँ पर हैं वहाँ पर आपको कैसा महसूस हो रहा है?
माहौल देखिए, झारखंड की अपेक्षा, हम लोग झारखंड के रहने वाले हैं, झारखंड की अपेक्षा यहाँ का माहौल थोड़ा सा पसंद नहीं आया, वेदर पसंद नहीं आया, क्योंकि हम लोग बिल्कुल नेचुरल जगह पे रहने वाले लोग हैं। बिल्कुल वहाँ पर आपको हर चीज़ नेचुरल मिलेगा, साफ़ सफाई से लेकर के सारा चीज़। लेकिन दिल्ली में वो चीज़ नज़र नहीं आया, यहाँ का वेदर पसंद नहीं आया। ठीक है, आपको यहाँ पे पॉल्यूशन लग रहा है? हाँ, पोल्यूशन तो है, तभी तो इतनी घुटन जैसी महसूस हो रही है। यहाँ की हवाओं में आपको कुछ ऐसा दिखा कि धुंधला धुआंपन, क्योंकि देखिए अभी ठंड भी आई है तो हो सकता है ये भी एक रीज़न हो। हाँ, धुंधलापन है, लेकिन फिर भी मुझे तो अपने जगह का वेदर ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए यहाँ का वेदर थोड़ा अच्छा नहीं लगा। अच्छा, यहाँ के बारे में आपने सुना होगा कि यहाँ की जो एयर क्वालिटी है, जो यहाँ की हवा है, वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है। नियर बाई एरियाज़ है, वहाँ से पराली जलाई जा रही है, तो वहाँ का धुआं और ऊपर से अभी क्योंकि दिवाली गई है तो दिवाली में भी हालांकि ग्रीन पटाखों को अलाउ किया गया था, फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत देखने को मिला, क्योंकि 30% ही जो नॉर्मल पटाखे होते हैं उनसे ग्रीन पटाखे 30% ही अच्छे होते हैं। तो उसके बाद थोड़ी यहाँ की जो सिचुएशन थी और ख़राब हो गई। आपको लगता है ये सारे कारण रहे होंगे, पटाखे और यहाँ का ट्रैफिक, धुआं, क्या लगता है आपको? देखिए, सालों भर तो रहता ही है, ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन यहाँ दिल्ली में कम है, सो बात नहीं है। पटाखों की वजह से थोड़ा बढ़ा है, निश्चित तौर पे बढ़ा है। अच्छा, गवर्नमेंट के बारे में जानते हो? पता तो नहीं। कहाँ के रहने वाले हो? झारखंड। झारखंड में किसकी सरकार है पता है? हेमंत सोरेन। हाँ ठीक है, वो सीएम है वहाँ के। तो वहाँ पे अगर पोल्यूशन की बात करें, वहाँ कैसा, मतलब यहाँ ज़्यादा खराब है या वहाँ ज़्यादा खराब है? यहाँ ज़्यादा खराब लग रहा है। यहाँ ज़्यादा खराब है, वहाँ अच्छा क्यों है? वहाँ पे ज़्यादा नहीं पता। बेटा आपका नाम क्या है? आरची कुमारी पाठक, अच्छा, आप कौन सी क्लास में है? 3rd A। यहाँ पर आप क्या करने आए हो? मैं यहाँ पे इंडिया गेट देखने आई हूँ। अच्छा, आपने इंडिया गेट देखा, कैसा लगा आपको? बहुत ब्यूटीफुल है। और अगर झारखंड की बात करो, वहाँ पे अगर आप घूमने जाते हो तो क्या क्या देखते हो? वहाँ पे तो बहुत सारे जगह है, जैसे बहुत सारी जगह है, बहुत कुछ है, लेकिन वहाँ पे घास, फूल, पत्ते, पेड़ बहुत सारे हैं। अच्छा, तो वो तो यहाँ पे भी है बहुत सारे, देखिए पूरे ग्राउंड में यहाँ पे सब कुछ लगा हुआ है। लगा हुआ तो है, लेकिन इस दिवाली शायद से बहुत ज़्यादा पटाखे फूटे हैं, और दिल्ली का वो जो एयर पोल्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा हो गया, इस वजह से यहाँ पे थोड़ी खांसी मुझे हो रही है। अच्छा, आपको यहाँ पे आते ही खांसी हो गई, फिर आप वहाँ जाओगे, वहाँ ठीक हो जाओगे, क्योंकि वहाँ तो इतना पोल्यूशन नहीं होगा। वहाँ तो इतना पोल्यूशन नहीं है, वहाँ जाके मैं ठीक हो जाऊँगी। अच्छा, अभी आप घर से यहाँ तक आए होगे तो रास्ते में आपने कुछ ऐसा देखा है एयर पोल्यूशन का, कुछ आपको लगा हो, कोई कूड़ा जला रहा हो, कोई सिगरेट पीता हुआ दिखाई दिया आपको? मैंने 2 लोगों को देखा, वो साथ में सिगरेट पी रहे थे, तो मैंने उतना कुछ नोटिस नहीं किया, ठीक है। तो और कुछ लोगों को मैंने देखा, दिवाली ख़त्म हो गई है पर वो फिर भी जो पटाखे जल जाते हैं उनका पाउडर निकाल के उसको भी जला रहे थे। ओहो, देखिए कितना अच्छा महीन ऑब्जर्वेशन है कि जो पटाखे जल गए हैं उन पटाखों का बारूद भी निकाला जा रहा है, और बारूद निकाल कर होता है ना, अमूमन बच्चे बारूद का ढेर लगा के माचिस से उनको दोबारा जलाते, तो वो भी किया जा रहा है। अच्छा, एयर पोल्यूशन के बारे में आपको पता है? हाँ, क्या होता है एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन जब हम ज़्यादा कूड़ा करते हैं या ज़्यादा लोग सिगरेट पीना चालू कर देते हैं, जब हमारी हवा ख़राब हो जाती है, उसे वो एयर पोल्यूशन कहते हैं। अच्छा, AQI पता है आपको क्या होता है? ये क्यों है तो बंद। अच्छा, AQI नहीं पता है, कोई बात नहीं, अभी क्योंकि बहुत छोटी है तो इन्हें AQI नहीं पता, पर इन्हें ये पता है कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है एयर पोल्यूशन कैसे सही हो सकता है? अगर जो हम बहुत सारे लोग अगर जो सिगरेट पीना छोड़ दें, हम दिवाली पे अच्छे मतलब कम से कम पटाखे जलाएं तो, और कूड़ा ना जलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, तो ठीक हो सकता है। लेकिन कूड़ा नहीं जलाएंगे तो फिर गंदगी ज़्यादा फैलेगी, फिर क्या करेंगे? तो हमें जो कूड़े वाली गाड़ी आती है उसे दे देना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कूड़ा जलाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में एक रोजगार भी एक ऐसी चीज है जो हर दिन हर नए चेहरे देखता है, लेकिन अब बात उनसे करेंगे जो यहाँ पर खुद रोज रहते हैं लेकिन हर दिन हजारों चेहरों को यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले उनसे ही जाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो हवा है उसमें उन्हें क्या कोई बदलाव दिखा है। सर, आप यहाँ पर कब से लगा रहे हैं? हमें तो हो गया 18-20 ईयर हो गया। आप इतने बढ़िया स्वादिष्ट पान यहाँ पर लोगों को खिलाते हैं, बिल्कुल जो इंडिया गेट घूमने आता होगा वो खुश हो जाता होगा। लेकिन आपसे जानना चाहूँगी भी, हाल फिलहाल में खबरों में भी रहा है कि दिल्ली थोड़ी जहरीली हो गई है, अभी दिवाली भी थी, लोगों ने बोला पराली को भी दोष दिया। आप यहाँ पर हर दिन हर रोज़ खड़े रहे हैं, आपको क्या लगा यहाँ हवा बदली है? बेहतर है इस बार, ऐसा जितना छूट दिया गया पटाखों को लेके इस बार बेहतर है। कल परसों में देखे थे धुंधलापन बहुत ज़्यादा था, फिलहाल कल से ही देखे बहुत नॉर्मल हो गया है, कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। दिवाली के 1-2 दिन तो बहुत रहा होगा। हाँ, एक दिन इफेक्ट था थोड़ा, और उसके कल दूसरे दिन से काफ़ी बदलाव आ गया, बेहतर है। अभी आज का अगर देखें तो बाकी दिनों से आज का कैसा लग रहा है? आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो काफ़ी बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पर बताया जा रहा था नकली बारिश कराई जाएगी, उसके बारे में आपको कुछ पता है क्या, नकली बारिश के बारे में?
नहीं, नकली बारिश तो नहीं है। पॉपुलेशन को लेकर रोडों पे वाटर स्मॉग गन से वो हो रहा है। जी छिड़काव हो रहा है, वो चीज़ तो सामने दिख रहा है। बाकी और आपने छिड़काव होते अपनी आंखों से देखा है यहाँ? जी कंटिन्यू हो रहा है, नाइट में होता है। करीब हम तो रहते हैं थोड़ा लेट तक तो। मैंने लोगों से यहाँ बातचीत करी थी, वो कह रहे थे सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आप तो यहाँ पर रोज ही खड़े होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ओस लगता है, तो ओस तो नेचुरली अभी सीजन चल रहा है तो उसका वो तो होता ही है। अभी सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अंकल आप कहाँ से हैं? हम मुंबई से कल्याण से। मुंबई भी बहुत अच्छी सिटी है, दिल्ली भी बहुत अच्छी सिटी कही जाती है। कैसा लग रहा है, दोनों में फर्क दिख रहा है आपको? दोनों में फर्क है। ये जो थोड़ा क्राउड ज़्यादा लगता है इधर, तो मुंबई में भी है क्राउड वैसा। खाने में स्वाद है नहीं है? हाँ, खाने में स्वाद है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा कि दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है, AQI बहुत ज़्यादा हो गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है अपना बॉर्डर क्रॉस कर चुका है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर? हाँ, यहाँ पे आके महसूस होता है ऐसा। कैसा लग रहा है आपको? इधर दूषित वातावरण, वायु लग रही है, जैसे दम घुटे जैसा लगता है। हाँ, जब सांस ले रहे हैं तो ऐसा लग रहा है हैवीनेस। हेवीनेस है। मुंबई में नहीं लगता है? नहीं नहीं, वहाँ नहीं लगता है। वहाँ जितनी यहाँ हरियाली होती है वहाँ पर? हाँ है, वहाँ पे इतना प्रदूषण नहीं है, इतनी वायु में नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा एयर पोल्यूशन कंट्रोल में रहे? इनको तो अभी जैसे पानी का छिड़काव वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और जो भी समझो खेतों में वो पराली जल रही है, वो थोड़ा बंद करना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए। उस पर रोक लगनी चाहिए। आपको क्या कहना है इस पर? बस यही जो बताया। पराली दिवाली थी, दिवाली मनाई होगी आप लोगों ने भी, है ना? दिवाली पर पटाखे भी जले, वो भी कहीं ना एक रीजन रहा है। क्या लग रहा है आपको, इस बार पटाखों को अलाउ कर दिया, इसकी वजह से थोड़ा और ज्यादा ये डिफिकल्ट हो गया क्या? नहीं, पटाखे तो बार आती है, पोल्यूशन तो पूरा साल भर रहता है ना यहाँ का। तो ठीक है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसा नहीं है कि दिवाली के टाइम में खराब होती है, ऑलमोस्ट खराब रहती है। दिल्ली में पहले भी ऑड इवन जो था वो इसीलिए किया गया था, तमाम तरीके की कोशिश की गई थी। तो दिवाली को भी दोष इस बार नहीं दिया जा सकता है कि ग्रीन पटाखे अलाउ कर दिया। हालांकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि ग्रीन पटाखों की वजह से थोड़ा और पोल्यूशन फैला, लेकिन ऐसा नहीं है। साल में एक बार अगर ये त्यौहार आ रहा है, लेकिन बाकी दिनों में भी एयर पोल्यूशन उतना ही है। आपको क्या लगता है कि इसको कंट्रोल करने के लिए और क्या होना चाहिए? भी देखिए हाल फिलहाल में, क्योंकि महाराष्ट्र में भी क्लाउड सीडिंग हुई है, आर्टिफिशियल रेन की बात हुई है, अब यहाँ पर भी वो कही जा रही है आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए। क्या लगता है वो सक्सेसफुल होगी? होंगी, अगर गवर्नमेंट दिल से करती है तो होंगी ऐसी। नहीं, 28 तारीख को यहाँ पर होगा, लेकिन वो आर्टिफिशियल रेन है, वो केमिकल से करवाई जाएगी, तो वो ठीक रहेगी। आपका क्या कहना है इस पर? अभी उतना तो मुझे मालूम नहीं। केमिकल का तो थोड़ा साइड इफेक्ट तो होगा ही ना उसमें तो। हाँ, लेकिन वो लोगों पे नहीं हो रही है ना, बात तो ये भी है, वो लोगों पे नहीं हो रही है। क्या कहना है आपका? देखिए लोगों पे एक बारिश होती है, वो बात अलग होती है। अभी ये धूल और कण के लिए आर्टिफिशियल रेन जो है वो करवाई जा रही है, वो तरीके से करवाई जाएगी जहाँ बादल होंगे, तो कम हो जाएगा उसकी वजह से। हाँ, वायु प्रदूषण है जो कम हो जाएगा, थोड़ा आर्टिफिशियल बारिश होंगी उसकी वजह से। चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी, अगर हम दिल्ली की हवा को रेटिंग दें और मुंबई की हवा को रेटिंग दें, क्योंकि आप मुंबई से हैं, तो कितने 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 9 नंबर तो इधर ही देंगे ही ऐसा। 10 में मुंबई में तो 6-7 नंबर तक जाएगा ऐसा। तो मतलब मुंबई की हवा ज़्यादा खराब है क्या? नहीं है, मुंबई कम पॉइंट दे रहे हैं ना। तो नहीं, मतलब 10 में से कितने नंबर आप देंगे? मुंबई की हवा की बात करो, यहाँ की हवा की बात करें। यहाँ की हवा तो ज़्यादा खराब है ना, मुंबई की अच्छी है, तो मुंबई को 10 में से 9 होना चाहिए। हाँ, मुंबई में 9 जाएगा, यहाँ पे 6-7 तक। आप कितनी रेटिंग देंगे? यहाँ पे मैं 7 दूंगी, मुंबई के 9 दूंगी। मेरा नाम प्रीति भाटिया है। अच्छा, प्रीति कहाँ से हैं आप? मैं अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद से आप घूमने आई हैं? हाँ जी। कैसा लगा इंडिया गेट आके आप? इंडिया गेट तो बहुत अच्छा है, पहले भी आई हुई हूँ। ओके, अहमदाबाद की बात करें और इंडिया गेट की बात करें, मतलब दिल्ली की बात करें, दोनों का अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें और एयर की बात करें, तो कौन बेहतर है? वैसे तो दोनों जगह सेम ही है, बट हमने जो इस टाइम ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि अहमदाबाद में फिर भी लोगों ने काफ़ी अवेयरनेस की वजह से फायर क्रैकर्स यूज़ करना कम कर दिया है। बंद तो बिल्कुल नहीं हुआ है, बट कम कर दिया है। बट नॉर्थ में बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ तो बैन थे, इस बार तो अलाउ कर दिया गया ग्रीन पटाखों को, लेकिन वो भी ग्रीन पटाखे इज इक्वल टू जो पुराने वाले थे वैसे ही हो गए, 30% लेस बोलते हैं, लेकिन वो कहीं देखने को नहीं मिला। अब दिल्ली की हवा बहुत ख़राब होगी, क्या इसके बारे में आपको कोई नॉलेज है, जानकारी है? एक तो ये पटाखे तो बिल्कुल ही बैन कर देने चाहिए आई फील, एंड अदरवाइज़ लोगों में आई थिंक अवेयरनेस है, बट किसी भी तरीके से कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, आपको यहाँ के सांस लेने में कुछ तकलीफ या कुछ ऐसा महसूस हो रहा है? जी मुझे आए हुए तो एक ही दिन हुआ है, तो अब तक तो मुझे ऐसे कुछ फील नहीं हुआ है।
तो आई थिंक आई होपफुली हाँ, बट पोल्यूशन विजिबल है, लाइक अच्छा, में दिख रहा है कि पोल्यूट। आपको भी दिख रहा है हवा में? वो तो पता चलता है, अहमदाबाद और यहाँ में फ़र्क पता चलता है कि यहाँ सुबह आपका एकदम धुंध हो जाती है, एकदम धुंध के बदले वो पॉल्यूशन दिखता है अच्छा, लेकिन ये भी तो रीज़न हो सकता है कि ठंड है तो ठंड में भी थोड़ी फॉग आती है, और बैठता है पॉल्यूशन। लेकिन अब क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो गई है तो अब तो इसमें हम ये कह ही नहीं सकते कि ठंड की वजह से हो रहा है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि एयर पोल्यूशन है और इसीलिए वो मानक से ऊपर पहुंच गया। क्या लग रहा है आपको, क्या रीज़न होंगे जो इतना पोल्यूशन अब इस बार दिल्ली में बढ़ गया? हर साल तो पता ही है, पंजाब में वो स्टब्स बर्न करते हैं हरियाणा और पंजाब में, उसकी वजह से होता है। फिर यहाँ पर इस बार दिवाली में आया था कि दिवाली से पटाखों से बैन हटा रहे, हम तब लुधियाना में थे, तब लुधियाना टाइम्स में पढ़ा था, वहाँ का भी वो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब था, यहाँ का भी खराब है बेसिकली। लेकिन वहाँ का तो खराब हो गया फिर भी ठीक हो गया, यहाँ का तो ठीक ही नहीं हो पा रहा है। अब उसके लिए भी यहाँ जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग यहाँ पर प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है। आपने अभी जब तक आप यहाँ रहे हैं आपने ऐसा देखा है कि यहाँ पर जो है पानी का छिड़काव किया जा रहा है या फिर कुछ ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिला? साफ सफाई यहाँ होती हुई दिखी आपको? इतना हम बाहर नहीं निकले, बट है, साफ है बेसिकली, ऐसा नहीं है कि गंदगी फैली हुई है या मिट्टी उड़ रही है, वो नहीं दिखा हमको। अच्छा, आर्टिफिशियल रेन के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं क्या? हाँ जानते हैं। आपको क्या लग रहा है आर्टिफिशियल रेन, क्योंकि यहाँ होने की बात हो रही है, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, कंट्रोल में हो ही नहीं पा रहा है। अब उसका ट्रायल हो चुका है और वो सफल भी हो गया है ट्रायल, अब बोला जा रहा है कि आर्टिफिशियल रेन करवाई जाएगी, तो क्या लग रहा है वो ठीक रहेगा? कुछ भी करो वो भगवान के अगेंस्ट जा रहे हो तुम, नेचर के अगेंस्ट, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। आई थिंक एवरीवन, ऑल ऑफ, ये मेरी वाइफ भी एग्री करती है। आप क्या लगता है? पोल्यूशन लाने से पहले जो प्रॉब्लम का जो कॉज है उस पर वर्क किया जाना चाहिए, रादर दैन चेंजिंग द सोल्यूशन फॉर अ न्यू प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो ये भी है ना, कॉजेज तो वी आर द पीपल, तो एक एक करके कैसे समझाएं, और कोई तो समझ नहीं रहा। मान लीजिए हम लोग हैं, आप समझ रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, ये समझ रहे हैं, पर मोस्ट ऑफ द पब्लिक 90% वो तो समझेगी नहीं, वो तो गवर्नमेंट को ही दोष दे देगी, गवर्नमेंट को उसे ठीक करना पड़ेगा। अब ठीक करने के लिए भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे में वो आर्टिफिशियल रेन का सहारा ले रहे हैं। बट गवर्नमेंट अगर ऐसे रूल्स लेके आए और उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो माइन्यूट लेवल पे, तो आई थिंक ये सब स्टॉप किया जा सकता है। ये सिर्फ ये है कि लॉज बना देते हैं बट एग्जीक्यूट होते नहीं है, तो इसी क्योंकि पब्लिक मानती भी नहीं है। मानती भी नहीं है। करेक्ट, पब्लिक का भी दोष है उसमें, सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं। पटाखे बैन थे तब भी पटाखे जले, जब पटाखों से बैन हटा तब भी पटाखे जले, आगे पटाखों में बैन होगा तब भी पटाखे जलेंगे। और जो बाकी लोग हैं, क्योंकि धुआं फैलता है उसका कोई एक रीज़न नहीं है, पराली भी जलाई जा रही, कई सारी चीज़ें हैं। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ सरकार को क्या करनी चाहिए आपकी नज़र में, कि कैसे वो पोल्यूशन को कंट्रोल करें? सरकार को तो करना ही है पॉल्यूशन कंट्रोल, बट साथ में जब तक देखिए ये पॉल्यूशन कम कर देंगे गवर्नमेंट ये 6 महीने के लिए, फिर जो लोग अभी पॉल्यूशन फैला रहे वो वापस फैलाएंगे तो वो और बढ़ के आएगा। क्योंकि आप समझो आपको बुखार चल रहा है, आप डोलो खा रहे हो, वो सिर्फ ख़त्म कर रहा है बुखार को, थोड़े दिन के लिए बंद कर रहा है, लेकिन पीछे जड़ तो वहीं का वहीं है। तो गवर्नमेंट बैन कर सकती है, सब कर सकती है, एग्जीक्यूशन कर सकती है, लेकिन साथ में लोगों को भी तो उसको पालन तो करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। ठीक है, देखिए यहाँ जब तक आप पालन नहीं करेंगे तब तक यही होगा। आप कौन सी क्लास में हो? 7th। एयर पोल्यूशन के बारे में पता है? हाँ, मतलब हमको बहुत बार पढ़ाया हुआ है एयर पोल्यूशन के ऊपर, ये जो फायर क्रैकर्स का बर्निंग, वैसी जो पोल्यूशन होता है, ड्राई लीव्स और वो सब प्लास्टिक के ऊपर, तो वो सब पढ़ाया है। तो क्या लगता है कैसे फैलता है एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन बहुत सारे रीजंस के वजह से, सिर्फ पटाखे के वजह से नहीं है। बर्निंग करते हैं जब हम ड्राई लीव्स, फायर क्रैकर्स, वो सब की, एक तो उससे होता है, और अगर कूड़ा भी, घर से लोग जो कूड़ा फेंकते हैं, जो फेंकते हैं, तो इन सब जो फैक्ट्रीज में जाता है सब मतलब बाहर निकलता है, तो उसके लिए ओजोन लेयर भी डिस्ट्रॉय होता है इसके वजह से। ठीक है, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को क्या स्टेप उठाने चाहिए, और बीइंग अ ह्यूमन हम लोगों को क्या स्टेप उठाने चाहिए जिससे एयर पोल्यूशन कंट्रोल में रहे? गवर्नमेंट को लॉज बनाने चाहिए अच्छे, जिसमें लाइक एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, पर सिर्फ लॉज के बिसाइड लोगों की यूनिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लोगों अपने मन में से रखे कि येस वी कैन डू इट, तो उसके हिसाब से लाइक हो जाएगा एयर पोल्यूशन ठीक। मतलब लोगों में यूनिटी होनी चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट के लॉ से कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। जलाए नहीं कूड़ा बाहर ऐसे नहीं फेंके, है ना, अपनी गाड़ी को ठीक से उसका चेकअप करा के रखे ताकि वो, लॉज भी नेसेसरी है, तो बट पीपल्स यूनिटी इज़ मोर नेसेसरी। मतलब हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है कि दिल्ली में जैसे भी यहाँ की हवा ख़राब है, क्या रीज़न हो सकता है? ये रीज़न हो सकता है कि मैनी ऑटोज़ आर बीइंग यूज, जैसे उनमें से भी धुआं निकलता है बिकॉज वो लोग चेक नहीं करवाते पॉल्यूशन से। और भी हो सकता है जैसे हमने देखा कि बहुत सारे पटाखे फूट रहे हैं,
पर जिन जिन लोगों को जैसे अस्थमा और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं उन लोग के लिए ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। सरकार तमाम तैयारियां कर रही है, कई सारे वादे भी किए गए और कहा गया है कि कोशिश करेंगे कि इस बार जो एयर पोल्यूशन है उसे किसी ना किसी तरीके से कम किया जाए। हाल फिलहाल में क्लाउड सीडिंग भी की गई और उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें क्लाउड सीडिंग की तो आर्टिफिशियल रेन इसे कहते हैं। 28 तारीख को इसकी शुरुआत करी जाएगी ताकि दिल्ली को थोड़ा स्वस्थ बनाया जा सके। अब और लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इनसे एक बार पूछते हैं कि उन्हें यहाँ पर कैसा लग रहा है। सबसे पहले आपका नाम? रीना। आप कहाँ से हैं? चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। और वहाँ से आप यहाँ घूमने आई हैं? यहाँ घूमने के लिए आए। दिवाली मनाने आई थी? हाँ, दिवाली भी और घूमना भी। कभी दिल्ली आए नहीं तो घूमने के लिए आ गए। दिल्ली में आने के बाद आप इंडिया गेट यहाँ आए हैं, यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? देखने में अच्छा है, सिटी अच्छी है, मेट्रो सिटी है तो अच्छी सी। अगर मैं वहाँ जहाँ से आप हैं वहाँ की बात करूँ, वहाँ और यहाँ का कंपेयर करूँ तो यहाँ के जो हवाएं हैं उसमें अगर कंपैरिजन करना हो तो आप कैसे उसको बताएंगी? नहीं, उसके कंपैरिजन में तो वहाँ पे तो इंसान क्या खुल के सांस ले सकता है, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। थोड़ी सी महसूस हो रही है यहाँ सांस? हमें तो बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि वहाँ का वेदर तो बहुत अच्छा है, नेचर बहुत अच्छा है वहाँ का। पर यहाँ पे तो अच्छा, कई सारे यहाँ रीज़न भी रहेंगे। आपको क्या लगता है इतना एयर पोल्यूशन हो गया, क्या रीज़न रहे? ट्रैफिक है, ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, बस वही रीज़न शायद ज़्यादा है। देखिए राजधानी भी है क्योंकि ये पब्लिक ज़्यादा है यहाँ पे तो स्पेस कम हो गया ना ऑटोमेटिकली, वही फ़र्क पड़ रहा है। दिवाली भी रीज़न रहा क्या कहीं ना कहीं? दिवाली तो है ही है, पटाखों का तो है ही है, पॉल्यूशन उससे तो होता ही है, मेन तो यही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है एयर पोल्यूशन को? आपके मन में अगर मैं पूछूं कि क्या आता है तो एक होता है ना ऑल ऑफ सडन कुछ आ जाए दिमाग में कि ऐसे ही ठीक हो सकता है। ऐसे तो ठीक नहीं हो सकता है, अब गाड़ी का है ज़्यादा तो पेट्रोल ये जो गाड़ियों से ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, लेकिन अब अपन किसी को बोले तो कौन छोड़ेगा गाड़ी चलाना भी। या तो लोग मेट्रो या फिर ये जो है ये ज़्यादा यूज़ करें, अपना पर्सनल कम यूज़ करें तो शायद थोड़ा बहुत हो सकता है। आपने क्योंकि गाड़ी की बात करी, आपने शायद ये ऑड और इवन के बारे में सुना है? यहाँ पर लागू किया था ऑड और इवन गाड़ियाँ, एक दिन ऑड गाड़ियाँ निकलती थी, एक दिन इवन गाड़ियाँ। हाँ, वो आप उसके बारे में सुना है? आपको लगता था क्या वो सही थी? हाँ सही है, अगर आप पोल्यूशन कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो उसके लिए सही है। ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजस्थान में। अच्छा, वहाँ से आप भी यहाँ पर घूमने आए? मैं यहाँ सर्विस है। अच्छा, मतलब आप दिल्ली में ही रहते हैं, है ना? दिल्ली में कहाँ रहते हैं? गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद, नोएडा, एनसीआर। और वहाँ की भी हवा अगर कहें तो सेम ही है, बस थोड़ी ग्रीनरी वहाँ पर ज़्यादा है, इससे थोड़ा पोल्यूशन वहाँ कह सकते हैं कम है। AQI वहाँ का भी बहुत ख़राब रहा है, AQI यहाँ का भी ख़राब रहा है। क्या लग रहा है आपको AQI ख़राब होने का क्या रीज़न है? मेन वो गाड़ियों का है, इलेक्ट्रिक यूज़ नहीं कर रहा अभी, मेन तो इस पर आना पड़ेगा, एडवांस सोचना पड़ेगा अब। मतलब आप EV गाड़ियों की बात कर रहे हैं? EV चलेगा तब जाकर बोलो, क्योंकि अब जैसे केजरीवाल ने बसें चलाई थी वो अच्छा काम किया था, यही है मेन मेरे हिसाब से। क्योंकि अच्छा, आपको एक बार ना मैडम इंडस्ट्री पर आपको इस बार एक बड़ी चीज़ देखने को मिली, हर साल पटाखों पर बैन लगा हुआ था और इस बार ग्रीन पटाखे कर दिए, लेकिन ग्रीन पटाखों के नाम पर क्या लग रहा है आपको? ग्रीन पटाखे छूटे या कुछ और छूटा? सब छूटते हैं मैडम, आपको पता ही है। वैसे भी वो पराली को दोष दे देते कि किसान वो जलाते हैं हरियाणा, उन पे दोष दे देते हैं, जबकि मेन तो रीज़न असली अलग है, इंडस्ट्री का है सबसे ज़्यादा। अच्छा, देखिए जब पटाखों पर बैन लगा हुआ था तब भी जब AQI की बात करें तब भी वो ख़राब आ रहा था, और अब पटाखे जल गए उसके बाद भी AQI ख़राब आ रहा है, क्योंकि AQI 500 से लिमिट के बाद क्रॉस नहीं कर सकता। हम लोगों ने न्यूज़ वगैरह पे देखा होगा कि 1000 AQI हो गया, 2000 AQI हो गया, लेकिन AQI का एक मानक है 500 है, वो उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता है, मतलब वो मैक्सिमम है। तो अभी यहाँ की हम बात करें 360, 330, 400, 450 भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है। आपको क्या लगता है इसको सही करने का सबसे सटीक तरीका क्या है? क्या आर्टिफिशियल रेन जो यहाँ पर होने वाली है उससे कोई फ़ायदा मिलेगा? अगले दिन होने वाली थी पर शायद कैंसिल हो गई होगी, अब तो करानी पड़ेगी इनको। नहीं, ट्रायल हुआ था, ट्रायल अब बोल रहे हैं सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन अपोजिशन अभी कह रहा है कि आपने ट्रायल तो सक्सेसफुल कर लिया पर आपने बताया नहीं। बताया, सही बात है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है वो आर्टिफिशियल रेन ठीक होगी अगर होती है? एक बार करा के देख के फिर रिजल्ट आएगा तो उससे पता चलेगा मैम। केवल सरकार के ऊपर ही दोषी ठहराओ कि भाई आज वो कर रहा है वो कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। थोड़ा बहुत पब्लिक को भी समझना चाहिए ना इस चीज़ को, दोनों को कोऑपरेट करके। पोल्यूशन फैलाने में इंसानों की ही गलती है। हाँ, बस अपन ही तो कर रहे हैं, बस अपन जो कहेंगे सरकार तो वही चीज़ लागू कर देगी, लेकिन उसको सही से चलाना अपना भी तो है ना। क्या करती हो आप? मैं 12th में हूँ, पढ़ रही हूँ। क्या नाम है आपका? गुंजन भाटी। गुंजन, कहाँ से हो आप? चित्तौड़, राजस्थान। यहाँ पे इंडिया गेट घूम के कैसा लगा? अच्छा लगा। थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है धुआं सा, कुछ स्मोक सी दिख रही है? ऐसे देखो तो नहीं दिख रही पर फील होता है ना, हो रही है। कैसा सा फील हो रहा है? थोड़ा सफोकेटिंग सा फील होता है। अभी आप यहाँ कितने घंटे से हो?
हमको 1.5 घंटा तो हो गया। तो 1.5 घंटे पहले जब आएगा तो थोड़ा सा ठीक लग रहा था, अभी कैसा हैवीनेस सी लग रही है? एक और चीज़, AQI के बारे में पता है? हाँ, वो जो पोल्यूशन की रीडिंग होती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या लग रहा है? अभी यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो ये मैक्सिमम लेवल पर पहुँच चुकी है। क्या रीज़न रहे होंगे? अभी फ़िलहाल तो पटाखे की वजह से, दिवाली की वजह से, और बाकी तो ट्रैफिक की वजह से ही होता है। आपको क्या लग रहा है इस पर पटाखे जो जलाए गए थे ग्रीन, क्या वो सही थे? ग्रीन तो पता नहीं, पर बहुत लोगों ने दूसरे वाले पटाखे जिससे पोल्यूशन होता है वो भी फोड़े हैं। क्योंकि जिसको जो मिला उसने वो पटाखे ले लिए। ग्रीन पटाखों के नाम पर जो पहले से बिक रहे थे पोल्यूशन फैलाने वाले, वो पटाखे भी बिक गए। क्या लगता है आपको कि हमको ऐसा क्या करना चाहिए ताकि एयर पोल्यूशन कम से कम फैले? नॉर्मल पीपल, मतलब वी आर द पीपल। अगर हम पे बात है तो सबसे पहले तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, जैसे मेट्रो वगैरह हो गया। और तो बस यही। अच्छा, आर्टिफिशियल रेन के बारे में सुना है? हाँ। क्या लगता है अगर आर्टिफिशियल रेन कराई जाए तो क्या वो ठीक होती है? एक होता है नेचुरली जब रेन होती है रेनी सीजन में, है ना, वो तो बहुत नेचुरल है क्योंकि तो वो तो हमेशा ही अच्छी होगी। अब क्योंकि पॉल्यूशन कम करना है, आर्टिफिशियल रेन चाहिए ही चाहिए, नहीं तो उसके बिना कुछ होगा नहीं। हवा जहरीली हो गई है, तो क्या लग रहा है वो सही रहेगी? क्योंकि वो तो केमिकल से करवाई जाएगी। नेचुरल रेन तो नेचुरल रेन है, पर अगर ज़रूरत है तो आर्टिफिशियल रेन भी, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अगर अच्छी है, अगर तो करा देनी चाहिए, बट अगर साइड इफ़ेक्ट्स बुरे हैं तो फिर तो कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, अब आप यहाँ से जब जाओगे तो एक बार उसके बारे में पढ़ना भी, देखना आप आर्टिफिशियल रेन अच्छी होती है कि नहीं होती है। देखिए, आर्टिफिशियल रेन की अगर बात करें तो 2 तरीके के केमिकल से आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है, और उन केमिकलों को मिलाकर तब रेन कराई जाएगी जब बादल होंगे, और अगर बादल नहीं होंगे तो रेन पॉसिबल नहीं है। तो अब 28 तारीख को ये भी देखना होगा कि बादल यहाँ पर अगर मौजूद रहते हैं तब वो क्लाउड सीडिंग हो पाएगी, और अगर नहीं रहेंगे तो क्लाउड सीडिंग नहीं हो पाएगी। दिल्ली को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब वो अच्छी हवा में सांस ले पाएंगे। और अब ये भी देखना होगा कि जो क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियल रेन या फिर कह दें कृत्रिम बारिश, वो कहाँ कहाँ हो रही है, क्योंकि दिल्ली का क्षेत्र बहुत बड़ा है, हर जगह धुआं धुआं दिख रहा है। अब सरकार के लिए टास्क हो जाएगा कि वो किस एरिया में कब और कैसे उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हाल फिलहाल की बात करें तो यहाँ के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कानपुर जाकर, IIT कानपुर जाकर वहाँ से इसका जो ट्रायल था वो किया था। तमाम विपक्ष ने आरोप लगाए कि ट्रायल नहीं किया गया, लोगों को इसके बारे में बताया नहीं गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रायल सक्सेसफुल रहा है। और अब 28 से 30 तारीख के बीच में ये देखने को मिल जाएगा कि वो यहाँ पर सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। आप इस पर क्या सोचते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, और आप एयर पोल्यूशन ना फैलाएं ये भी आप पर डिपेंड करता है। कैमरा पर्सन मनंजय के साथ मैं अक्षया पाठक, भारत एक्सप्रेस के लिए।